हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। आज हम आ गए हैं जूनागढ़ में ही है अक्सर। जूनागढ़ जो कालवा चौक है उससे आगे आप स्वामी विवेकानंद का जो सर्कल है वो सर्कल से राइट साइड में पड़ता है और ये दातार टेकरी के नाम से जाना जाता है। और उस टाइम के कालीन जो जूनागढ़ में कोई एक ही ऐसी जगह है जो अंग्रेजों के कालीन है जो ब्रिटिशरों ने बनाया था। बाकी तो बहुत कुछ यहाँ पुराना है, लेकिन ब्रिटिशरों का दिया हुआ कुछ कोई है तो वो एक ही है, ये विलिंगडन डैम। तो हम उसको आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं और यहाँ का व्यू जो है वो दिखाएंगे। अक्सर ये दो टेकरियों को मिलाकर बीच में ये डैम बनाया गया है और उसमें बहुत सारा पानी आता है। ये जो कालवा की नदी है उस पे ये बना हुआ है और ये जो पूरा पानी है वो जूनागढ़ सिटी के यूज के लिए रखा गया है। ये अंदाजित पता तो नहीं है फिक्स, लेकिन 150 से ऊपर साल रहे होंगे इस डैम के। और यहाँ उस टाइम पे भी ये पानी के लिए सप्लाई करने के लिए जो वाल्व है वो यहाँ से पानी दे के पूरे जूनागढ़ को यहाँ से सप्लाई होती थी। तो बहुत कुछ उस टाइम पे बना हुआ था, लेकिन अभी भी ऐसे ही बना हुआ है। तो बहुत अच्छे से बनाया होगा उस टाइम पे। और ये पूरे पत्थर से बना हुआ है। उस कालीन जो भी पक्के पत्थर है काले वाले उनसे ही पूरा डैम बना हुआ है। आज भी ऐसे ही साबित खड़ा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो उस टाइम का जो कंस्ट्रक्शन रहा है वो बहुत ही अच्छा होगा और अच्छी आर्किटेक्ट से बना हुआ है। हालांकि अभी बारिश नहीं है तो ऊपर से पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन बारिश के टाइम में ना ऊपर से पानी अच्छे से फ्लो होता है और यहाँ का जो व्यू आता है वो आपको अलग ही फील देगा। क्योंकि बारिश के टाइम बहुत बार मैं यहाँ आया हूँ और चालू बारिश में ऊपर से जो पानी गिरता है वो व्यू जो आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज तो हालांकि धूप है और बारिश नहीं है तो हम वो सीन नहीं है मेरे पास। अगर मिल जाएगा तो मैं अगर मेरा अगला वीडियो है तो मैं वो सीन आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा व्यू है और ऊपर आप दोनों टेकरियों को जोड़कर बीच में बनाया गया है। तो इस हिसाब से भी यहाँ का जो भी लोकेशन है ना वो बहुत ही मस्त पोस्ट बनता है। आप यहाँ आओगे तो पेड़ पौधे हैं ऊपर, जो दातार सखी दातार हम बोलते हैं वो यहाँ से ऊपर जाने का भी सीढ़ी बनी हुई है। और अक्सर यहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं देखने के लिए। और ये ब्रिटिश के टाइम में अंग्रेजों ने जो कोई यादी जूनागढ़ में कोई है तो ये एक ही डैम बना हुआ है। बाकी बहुत कुछ पुराना है जूनागढ़ में, क्योंकि नाम ही जूनागढ़ है, लेकिन ब्रिटिश की कोई जो यादी मिलती है तो वो एक ही है, ये जो डैम है वो। तो आपको यहाँ डैम का पूरा व्यू दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और जूनागढ़ में तो वैसे बहुत सारी जगह है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जगह भी सबसे टॉप पे आती है। क्योंकि यहाँ आप आओगे, यहाँ के व्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम आधे रास्ता तय किया है और डैम के ऊपर भी हम जा सकते हैं, तो वहाँ का भी व्यू आपको दिखाते हैं। आप चलिए मेरे साथ। उस टाइम के जो गवर्नर थे ब्रिटिश के वो मार्कस विलिंगडन, उसके नाम पे ये डैम बना हुआ है, इसलिए हम उसको विलिंगडन डैम बोलते हैं। तो ये जब अंग्रेजों यहाँ राज किया करते थे उस टाइम पे उसने ये इरिगेशन सप्लाई के लिए यहाँ ऐसे बनाया हुआ था। दो टेकरियों को जोड़ के, दो डूंगर की मालाओं को जोड़ के बीच में ऐसे डैम बनाया है। आपको उसका भी व्यू दिखाते हैं। और जो ये सीढ़ी है वो आ गई है मेन सीढ़ी। यहाँ से आप सखी दातार, ऊपर दातार की हिल है उस पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ से ही वो रास्ता शुरू होता है। हालांकि 2500 से 3000 स्टेप शायद होंगे ऊपर जाने के लिए। और ऊपर भी मंदिर है और वहाँ भी बहुत अच्छी व्यू आती है। ऊपर तो हम नहीं जाएंगे आज, तो फिर हम हालांकि यहाँ के जो डैम है उसका ही व्यू दिखाएंगे। तो आइए, अब डैम के ऊपर आ गए हैं, आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। उस टाइम पे जब ये यहाँ का खातमुहूर्त हुआ था उस टाइम का ये स्तंभ है, उस पे लिखा हुआ है
के विलिंगडन रिजर्वियर नेम्ड आफ्टर एंड ओपनेड बाय हिज एक्सीलेंसी द रिच ऑनरेबल फ्रीमैन थॉमस अर्ल ऑफ विलिंगडन, उस नाम से यहाँ का ये स्मृति चिन्ह लगा हुआ है। और ऑन 10 जनवरी 1936 डिसाइडेड, तो उस टाइम की तवारीख है। और पूरे जूनागढ़ को जहाँ जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वो भी यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। ऊपरकोट में जो भी पानी के संप है, जो पानी जूनागढ़ में मिलता है, और बहुत सारी जगह 2-3 और जगह से भी यहाँ के जो व्यू हम देख सकते हैं कि कौन से टैंक में कितनी पानी की कैपेसिटी है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। और टोटल रिजर्व कितना पानी है पूरा वो भी कैलकुलेशन नीचे लिखा हुआ है। और उस टाइम की प्रेजेंट पॉपुलेशन जूनागढ़ की 40,000 हुआ करती थी। तो ये सब स्मृति चिन्हों में उस टाइम के कालीन ये लिखा हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और अभी हम आपको इसका व्यू दिखाएंगे। और पूरे साल यहाँ से पानी जूनागढ़ को मिलता है और जूनागढ़ इसी पानी से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो दिखने में भी यहाँ पर्यटन के लिए भी अच्छा स्थल है और जूनागढ़ की एक जीवादोरी समान भी ये डैम को माना जाता है। तो हम इसका भी व्यू दिखाते हैं। हालांकि ये पूरे पत्थरों से ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे ही पत्थरों से पूरा डैम बनाया गया है। और उस टाइम पे ये जो बना था तब से लेके आज तक ऐसे ही बना हुआ है। और उसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, यहाँ से सामने तक जो 2 टेकरियों को जोड़ के बीच में ऐसा बनाया है। और यहाँ से पूरा जूनागढ़ का व्यू आता है, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जूनागढ़ आपको दिखेगा। ये जो डैम की सतह पे आप देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे मछली के लिए भी खाना डालते हैं यहाँ। और ऊपर से आप दोनों का व्यू देख सकते हैं, पूरा पर्वत आता है यहाँ से दोनों साइड। और इसमें मछली को चारा यहाँ से डालते हैं बहुत सारे लोग। अभी तो इतने नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ बहुत सारे सैलानी होते हैं। और मछली के चारा के लिए भी यहाँ बेचने वाले भी होते हैं जो 20-20 रुपये में देते हैं और यहाँ से मछली को चारा डालते हैं। तो इस तरह से जगह भी बहुत अच्छी है। और डैम के मिडल में से 2 अलग अलग स्टॉप बनाया है कि ऊपर छत है और आप बारिश के टाइम यहाँ खड़े रहकर यहाँ का व्यू ले सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे अगर पानी को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ व्यवस्था रखी है यहाँ कि अगर ज़्यादा पानी का बहाव हो जाए और डैम को कोई क्षति ना पहुँचे, इस हिसाब से इसकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ अलग अलग दोनों जगह पानी को कंट्रोल करने के लिए उसको जब ज़्यादा रिजर्व हो जाएगा तो उसका निकाल के लिए भी अलग व्यवस्था है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बहुत डीप में इसकी हाइट है। जो हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं, बहुत हाइट से ये पानी नीचे गिरता है, फिर भी ये डैम ऐसे ही बना हुआ है। तो अभी भी पूरा डैम भरा हुआ है, हालांकि चालू नहीं है, ऊपर से बहता नहीं है क्योंकि बारिश रुक गई है। क्योंकि बारिश के टाइम में ही ऊपर से ये ओवरफ्लो होके जाता है, बाकी ऐसे रिजर्व पानी रहेगा। तो आप ये जो देख सकते हैं ये दातार की हिल है और ये दूसरी सामने की हिल है, और दोनों को बीच में जोड़कर जो पूरा पानी जो होता है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है और पूरा बारिश का पानी भरा हुआ है अभी। ये डैम का मिडिल का भाग है और यहाँ से दोनों तरफ ऐसे व्यू आ रहे हैं। यहाँ 2 टिकरियों के बीच में जो ऊपर आप देख रहे हैं वो अंबाजी माता जी का मंदिर है, जो गिरनार हिल है तो हम बोलते हैं, जो मेन हिल है गिरनार की, वो यहाँ बीच में से दिखती है, दोनों हिल के बीच में से। और ये डैम का भी व्यू आता है यहाँ। और यहाँ से आप ऐसे देखोगे इस पार तो पूरा सिटी का व्यू आता है। तो दोनों साइड आपको ऐसे ऐसे अलग व्यू आएंगे। ये आपको तीनों पर्वतों की गिरिमाला दिखेगी और पीछे पूरा जूनागढ़ सिटी है
वो दिखेगा। और यहाँ के जो भी आप व्यू देखेंगे एक बार आए तो आपको पता चलेगा, बहुत ही अद्भुत व्यू है। और इतने सारे पक्षी भी यहाँ पे पेड़ पौधे में बस रहे हैं, तो उसकी सब आवाज़ आ रही है अभी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का जो भी आप मानो व्यू भी है और मौसम भी है अभी तो यहाँ एक फैमिली है जो बच्चों के साथ आया हुआ है और वो भी यहाँ मछलियों को चारा डाल रहे हैं। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? अमरेली। अमरेली से। पहली बार ही आए आप कि इससे पहले कभी आए? 3-4 बार। हाँ, कैसी लगी है जगह? बहुत बढ़िया जगह है। और इसके बारे में और कुछ पता है आपको? ये डैम के बारे में? डैम के ये अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिशरों ने बनाया था और 2 टेकरियों को जोड़ के बनाया गया है और उसका पानी जूनागढ़ को पूरा सप्लाई होता है। तो इस हिसाब से भी एक डेस्टिनेशन के हिसाब से भी अहम है हमारे जूनागढ़ के लिए और पूरा एक जीवादोरी समान पानी के लिए भी अहम है। तो यहाँ 2-3 बार आए, मतलब इससे पहले आप आए तब आप यहाँ आए, अच्छा लगा, तो अब दूसरी बार है। पूरे फैमिली के साथ आप यहाँ आए और आप अमरेली से हैं? अमरेली, मतलब यहाँ जूनागढ़ से नहीं है। यहाँ बाहर के कोई भी आते हैं टूरिस्ट, वो भी एक विजिट यहाँ की अवश्य लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भी सीनरी है वो आपके मन को भा जाएगा। तो आप भी एक बार यहाँ आकर देखें तो पता चलेगा। और बताइए सर, यहाँ के बारे में, जूनागढ़ में क्या क्या घूमे आप? जूनागढ़ में सभी जगह घूम लिया हूँ सब। दातार भी ऊपर 3-4 बार जाके आया हूँ। गिरनार वहाँ पर 7 से 8 बार चढ़े। ऊपरकोट में चालू हो गया, तो अब इस नया चालू हो गया, रिनोवेट हो गया, अब जाना है उधर। अभी नहीं गए ना? तो वो भी तो आज देखने जाना है। हाँ, वो भी अब चालू हो गया है, क्योंकि काफी टाइम से बंद था, 1.5 साल से, लेकिन अब चालू हो गया है। तो वहाँ भी एक विजिट अवश्य करें। और जूनागढ़ के और तो डेस्टिनेशन सभी देखे होंगे ना? सभी देख लिए। तो यहाँ सर को मिले, बहुत अच्छा लगा। आगे का व्लॉग आपको कंटिन्यू करवाते हैं। डैम का जो पहला इस टाइप का पार्किंग भी मान सकते हैं आप, और अगर नीचे भी पार्किंग है, लेकिन यहाँ अगर बाइक लेकर आपको ऊपर तक आना है तो 2 व्हील पार्किंग भी है यहाँ। रोड के साइड से होके यहाँ तक रोड पे बना हुआ है, तो आप डैम तक बाइक लेके भी ऊपर तक आ सकते हो और सीढ़ियों से भी आ सकते हो। हालांकि हमने वहाँ बाइक पार्किंग में रखी है, लेकिन यहाँ आने के लिए बाइक लेकर भी आप आ सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर कोई चढ़ नहीं पाता है यहाँ तक और ये व्यू देखना है, तो बाइक यहाँ तक आ जाती है। तो आपको यहाँ के बारे में सब दिखाया, जो भी व्यू था वो भी दिखाया, और इस व्लॉग को हम यहाँ पूरा करेंगे। आपको अगर हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आगे हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, और सभी की मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो। और इस वीडियो को मैं यहाँ पूरा करता हूँ। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।